हेलो दोस्तों कैसे हैं। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं 1.1 जो एक्सरसाइज करवाया था उसके आगे जो भी कंसेप्ट उस बुक में दिया गया है उसी से रिलेटेड जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो में आप देखिएगा, यहाँ पे क्रम विनिमय गुण, साहचर्य गुण और योज्य तत्सम, यहाँ पे जो 3 गुण बताया गया है उसी के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। प्रूफ आपको इस वीडियो में मिलेगा और इसके बाद आपको जो 1.2 एक्सरसाइज है उसको मैं करवाऊंगा। तो चलिए इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो भी यहाँ पे कर्म विनिमय गुण क्या होता है, साहचर्य गुण क्या होता है और योज्य तत्सम क्या होता है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कर्म विनिमय जो गुण है उसमें यहाँ पे यही लिखा हुआ है a प्लस बी इजकल टू बी प्लस ए। ये क्यों लिखा हुआ है तो देखिए इस पे जो इसका ए है कर्म विनिमय गुण है, इसी का फॉर्मेट है a प्लस बी बराबर है बी प्लस ए। क्या होता है तो यहाँ पे देखिए, इसको देखिए जोड़ में है, दोनों है जोड़ में, दोनों तरफ जोड़ में है। और इसमें यहाँ पे ए के जगह पे और बी के जगह पे अगर कोई आप पूर्ण संख्या लेते हैं, पूर्ण संख्या क्या होता है फर्स्ट वीडियो आप देखिएगा, उसमें मैं आपको पूर्ण संख्या, पूर्णांक होता है, जो भी होता है उसके बारे में मैं डिटेल जानकारी दिया हूं, तो आप जाकर देख लीजिएगा। ऐसे इस वीडियो में मैं जो जरूरत है उसके बारे में तो जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल, यहाँ पे देखिए मैं 2 एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूँ कि कोई भी पूर्ण संख्या आप लीजिए। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है, जो 0 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है आगे, 1 2 इस तरह से वो अनंत तक जाता है, ये होता है पूर्ण संख्या। तो कोई भी 2 पूर्ण संख्या पे यहाँ पे लेना है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 3 ले लेता हूँ, दूसरा 5 ले लेता हूँ और दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पे इसको जोड़ कर देते हैं, बराबर में करते हैं। बराबर में यहाँ पे बी पे क्या लिया हूँ, बी के जगह पे क्या लिया हूँ तो 5 लिया हूँ, तो यहाँ पे बी के जगह पे 5 ले लूंगा। और उसके बाद प्लस है तो प्लस करेंगे, फिर ए के जगह पे क्या लिया था तो 3 लिया हूँ और 3 लिया हूँ। तो ये दोनों क्या है, पूर्ण संख्या है, इधर पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो जब ये दोनों को जोड़िएगा तो जोड़ने के बाद यहाँ पे देखिएगा 3 और 5 को जोड़ते हैं तो 8 होता है, और बराबर के बाद भी देखिएगा तो 5 3 जोड़िएगा तो 8 ही होगा। तो यही बोल रहा है कि कर्म विनिमय गुण के आधार पे बोला गया है कि a प्लस बी इजक्वल टू बी प्लस ए, यानी कि जो यहाँ पे a प्लस बी को जोड़िएगा वही b प्लस ए को जोड़िएगा, तो जो इधर रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट इधर आएगा, यानी कि जो रिजल्ट लेफ्ट हैंड साइड आएगा वही रिजल्ट राइट हैंड साइड आएगा। यही बोला जा रहा है कर्म विनिमय गुण के आधार पे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे ये इतना बोल देने के बाद बोला था जब पूर्ण संख्या को जोड़िए। पूर्ण संख्या अगर इस नियम पे आधारित है और ये फॉलो कर रहा है, तो आगे आगे पूछ रहा है कि पूर्णांक संख्या अगर हम रखते हैं क्रम विनिमय, जो यहाँ पे जो रूल दिया गया है, अगर इस रूल पे अगर हम कोई भी पूर्णांक संख्या रखते हैं तो क्या ये नियम फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चलिए उसको भी देखते हैं। यहाँ पे पहला तो यहाँ पे देख लिए, पहला एग्जाम्पल में मैं यहाँ पे पूर्ण संख्या रखकर देखा हूँ, दूसरा में पूर्णांक संख्या रखते हैं। इसको भी हम पूर्णांक संख्या बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पूर्णांक संख्या क्या होता है कि 0 के पहले जो भी माइनस में आता है सो, 0 के बाद जो भी प्लस में आता है सो, दोनों को पूर्णांक संख्या बोला जाता है, ठीक है। तो इसको भी हम पूर्णांक संख्या बोल सकते हैं, लेकिन पूर्णांक संख्या में माइनस भी आता है, तो हम अब यहाँ पे माइनस को रखकर देखते हैं। तो देखिए दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल में हम लेते हैं -2 को लेते हैं ए के जगह पे, ठीक है। ए के जगह पे -2 रखते हैं, बी के जगह पे -3 रख दीजिए, -3 रखते हैं, ठीक। -3 रखते हैं तो यहाँ पे बी के जगह पे यहाँ पे प्लस है तो प्लस करते हैं और यहाँ पे -3 रखते हैं। बराबर में यहाँ देखिएगा तो बराबर में फिर यहाँ पे क्या है, बी है, तो बी के जगह पे क्या है -3 रखना है, तो आपको यहाँ पे -3 रखना है, -3 रख दीजिए। फिर यहाँ पे प्लस करते हैं, प्लस के बाद क्या है, फिर यहाँ पे देखिए ए है और ए की जगह पे क्या है -2 है, -2 है। क्या करना है अब आगे इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद देखिएगा -2 है तो -2 लिख दीजिए, प्लस माइनस है तो माइनस करते हैं, और यहाँ पे क्या है 3 है तो आपको 3 लिख देना है। बराबर में देखिएगा -3 है, -3 और प्लस माइनस माइनस होगा, इधर 2 हो गया। फिर इसको जब आगे जब देखते हैं तो आगे देखिए -2 और -3 को जब जोड़िएगा तो -5 हो रहा है, यहाँ पे आपको लिखना है -5। बराबर में देखिएगा तो -3 और -2 को जोड़िएगा तो -5 होगा। तो इस तरह से आप देखिएगा कि जो कर्म विनिमय गुण है उसमें भी यहाँ पे जो पूर्ण संख्या में जैसा रिजल्ट आया था कि ये जो नियम है इसको फॉलो कर रहा था कि बराबर के पहले जो आता है लेफ्ट हैंड साइड में जो भी आता है वही राइट हैंड साइड में जाता है, यानी कि जो पहले का जो बराबर से पहले का रिजल्ट है वही रिजल्ट बराबर के बाद का रिजल्ट है। ये पूर्ण संख्या में था, ठीक है, पूर्ण नंबर लिए थे उसमें था। अब यहाँ पे जब हम पूर्णांक ले लिए हैं उसमें भी ये नियम फॉलो कर रहा है। तो यही इसमें बोला गया था कि जो ये मैं आपको ऊपर जो नियम बताया हूँ कर्म विनिमय गुण, इसमें ये जो है पूर्ण और पूर्णांक ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है और दोनों ये सही है। इसमें जब दोनों को ट्राई कीजिएगा तो दोनों इसमें सही हो रहा है और ये नियम पे फॉलो कर रहा है। तो इसको चलिए, ये नियम था, आपको यही लिखना था, आप अपना कॉपी में नोट कीजिएगा।
जो यहाँ पे कर्म बिंदु में गुण लिखिएगा, उसके सामने ए लिख दीजिएगा। उसके बाद मैं 2 एग्जाम्पल लिया हूँ, दोनों एग्जाम्पल आपको इस नियम के नीचे लिख दीजिएगा, क्योंकि बाद में अगर समझते हैं तो आप आसानी से समझ सकें। चलिए यहाँ पे दूसरा जो नियम है यहाँ पे देखते हैं, साहचर्य नियम है, ठीक है। तो साहचर्य नियम में क्या होता है, तो साहचर्य नियम में आपके बुक में लिखा हुआ है, आप आराम से देखिए। यहाँ पे ए प्लस बी, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट के अंदर है बी प्लस सी, बराबर में देखिएगा कि ए प्लस बी ब्रैकेट के अंदर है प्लस सी है। तो आपको यहाँ पे बराबर के जो पहले है और बराबर के बाद में है, क्या उसका वैल्यू सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको यहाँ पे चेक करना है। तो पहले तो पूर्ण संख्या कोई भी लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए जो ऊपर में जो यहाँ पे लिया हूँ पूर्ण संख्या, तो आपको यहाँ पे फॉलो करके दिखा दिया हूँ। दूसरा लेता हूँ कि आप यहाँ पे कोई भी लेता हूँ नंबर, यहाँ पे ए के जगह पे लेते हैं 2 ले लेते हैं, बी के जगह पे ले लेते हैं 5 लेते हैं, और सी के जगह पे 8 ले लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे रख कर देखते हैं। पहला एग्जाम्पल लेता हूँ, पहला एग्जाम्पल में क्या है, ये पहले यहाँ पे जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट पहले लिख दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए फॉर्मेट लिख दिए हैं। फॉर्मेट लिखने के बाद ए के जगह पे कितना लेना है, 2 लेना है, यहाँ पे 2 लिखिए, प्लस है। बी के जगह पे कितना लेना है, 5 लेना है, 5 लिख दीजिए। सी के जगह पे 8 लेना है, बराबर में देखिएगा ए के जगह पे फिर कितना है, तो यहाँ पे 2 है, प्लस में यहाँ पे बी के जगह पे कितना है, 5 है, दोनों ब्रैकेट के अंदर है, और प्लस में सी के जगह पे 8 है। अब इसको आगे सॉल्व करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो भी रहता है पहले उसका काम होता है, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर कोई भी संख्या रहे तो पहले उसको जोड़िएगा, घटाइएगा, जो भी अंदर में होगा ब्रैकेट के अंदर पहले उसको करना है। तो यहाँ पे देखिए पहले तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं, ब्रैकेट के अंदर है 5 और 8, तो 8 और 5 कितना होता है, 13 होता है। तो आपको यहाँ पे 13 लिखना है, ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा। फिर इसको आगे देखते हैं, तो यहाँ पे 2 और 5 कितना होता है, 7 हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर था, पहले इसका काम था तो 7 हो गया, प्लस फिर 8 लिख देते हैं। फिर आप उसके आगे देखते हैं, तो 2 और प्लस 13 को जोड़िएगा, तो 2 और 13 कितना होता है, 15 होता है। तो यहाँ पे देखिएगा 15 हो गया, और ये बराबर के बाद में देखते हैं 7 और 8 कितना होता है, 15 होता है। तो इस तरह से देखिएगा कि यहाँ बराबर के पहले भी 15 है, बराबर के बाद भी 15 है, यानी कि जो ये नियम है साहचर्य गुण है, ठीक है, साहचर्य गुण है। जो नियम है यहाँ पे दिए हुए हैं, ए प्लस बी ब्रैकेट के अंदर बी प्लस सी, बराबर में ए प्लस बी ब्रैकेट के अंदर है प्लस सी, ये नियम इसमें फॉलो कर रहा है। उसी तरह से आप यहाँ पे कोई भी पूर्णांक संख्या रखते हैं, जैसे कि माइनस में प्लस में मिक्स करके भी रखते हैं, तो ये नियम को फॉलो करेगा, जो ये नियम दिया गया है उसको फॉलो करेगा। चलिए यहाँ पे हम दूसरा एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं, ठीक है। ए के जगह पे यहाँ पे अब इसको मिटाते हैं, इधर पहला एग्जाम्पल तो समझा दिया हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर ए के जगह पे -2 रख देते हैं, पूर्णांक रखकर आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। ए के जगह पे -2 रख देते हैं, बी के जगह पे 3 रख देते हैं, और सी के जगह पे हम यहाँ पे 4 रख देते हैं, ठीक है। 4 रखने के बाद अब इसको देखते हैं, तो यहाँ पे ए पहले जो नियम है उसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो नियम है उसको लिख दे रहा हूँ, ए प्लस बी प्लस सी। तो दोस्तों एक कॉल आ गया था, जिसके कारण कॉल रिकॉर्डिंग कट गया था, तो मैं आगे ऐड कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो बोल रहा था कि यहाँ पे जो नियम है पहले मैं वो लिख दिया हूँ, ए प्लस बी, यहाँ पे ए प्लस ब्रैकेट के अंदर बी प्लस सी, बराबर में है ए प्लस बी ब्रैकेट के अंदर था, और यहाँ पे प्लस सी है। तो इसी पे जो मैं यहाँ पे वैल्यूज दिया हूँ इसको चलिए माइनस में कर देते हैं, क्योंकि माइनस में अगर करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगा समझने में। आसानी तो मैं इधर पहले समझा दिया हूँ, लेकिन मैं पूर्णांक के माध्यम से समझा रहा हूँ कि फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, ए की जगह पे कितना है, -2 है, तो आपको ए की जगह पे -2 रखना है। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर में बी है प्लस सी है, तो ब्रैकेट यहाँ पे देखिए 3 रख देते हैं, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस है, और प्लस के बाद यहाँ पे सी की जगह पे कितना -4 रखना है, -4 लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, फिर ए की जगह पे कितना रखना है, -2 रखना है, -2, फिर प्लस में यहाँ पे बी की जगह पे क्या है, 3 है, तो आपको 3 रख देना है। फिर प्लस में देखते हैं, प्लस की जगह पे -4 है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं। तो -2 है तो -2 रहने दीजिए, क्योंकि अब पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करना है। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट के अंदर में अभी एक बार और लिखेंगे, क्योंकि प्लस माइनस है, माइनस हो जाएगा, -4 हो जाएगा। फिर आगे देखिए -2 है प्लस 3 है, इतना लिखने के बाद यहाँ पे प्लस माइनस है, तो फिर -4 लिखते हैं। उसके बाद देखते हैं, चलिए देखते हैं, यहाँ पे -2 है तो -2 लिखिए, ब्रैकेट के अंदर में देखिएगा 3 है, -4 है, तो आपको यहाँ पे -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए -1 लिख दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए -2 प्लस 3 है, तो यहाँ पे हम +1 होगा, तो ब्रैकेट के अंदर में +1 आएगा, लेकिन प्लस नहीं लिखा आएगा क्योंकि पहले है, तो यहाँ पे 1 लिखते हैं, और यहाँ माइनस पे 4 लिखते हैं। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिएगा -2 और यहाँ प्लस माइनस है तो -1 हो जाएगा, और इधर भी देखिएगा 1 है, -4 है। अब यहाँ पे चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, इधर जगह नहीं है तो इधर लिखते हैं,
-2 और -1 कितना होगा, -3 होगा। बराबर में देखिएगा तो 1 और -4 है तो -3 हो जाएगा। तो इस तरह से देखिएगा कि यहाँ पे जब मैं पूर्णांक रखा हूँ तो पूर्णांक पर भी ये जो नियम है वो फॉलो कर रहा है, यानी कि जो नियम है सहचर्य गुण के माध्यम से जो भी यहाँ पे फॉर्मेट लिखा हूँ, जो भी पैटर्न लिखा हूँ वो फॉलो कर रहा है। दोनों अगर हम पूर्ण संख्या लेते हैं या पूर्णांक लेते हैं, दोनों पे नियम फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दो नियम बताया हूँ। पहले था क्रम विनिमय गुण, दूसरा था सहचर्य गुण। आप देखते हैं योज्य तत्सम। दोस्तों कोई भी संख्या में कोई भी संख्या रहे, ठीक है, कोई भी संख्या में आप अगर जीरो जोड़ते हैं, जीरो का वैल्यू क्या होता है, शून्य, यानी कि कुछ भी नहीं होता है, जीरो यानी कि कुछ भी नहीं। ठीक है, तो अगर कोई भी संख्या रहे, अगर उसमें आप जाकर जीरो जोड़ते हैं तो वो जो नंबर है वो नंबर खुद आ जाता है। ठीक है, क्योंकि उसका कोई मान नहीं होता है, तो जो रहेगा वही ना आएगा फिर से। तो देखिए यहाँ पे ये है, इसको हम पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, और कोई भी संख्या में लेकर जोड़ते हैं। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के माध्यम से, चलिए पहला एग्जाम्पल लेता हूँ। इसमें हम देखते हैं 5 है और 5 में हम क्या करते हैं, जीरो कर देते हैं। यहाँ पे फॉर्मेट जो लिखा है वही है। इसमें क्या बोल रहा है कि अगर हम ए में अगर हम जीरो जोड़ते हैं तो फिर से ए आ जाता है, या जीरो में अगर हम ए जोड़ते हैं उसी को रिवर्स कर देते हैं, जीरो में ए जोड़ देते हैं तो जो नंबर है वो फिर से वही आ जाता है। तो वही यहाँ पे बोला है 5 में जीरो को जोड़ दीजिए या जीरो में 5 को जोड़ दीजिए। दोनों का जो मान देखिएगा तो मान जो ए का वैल्यू है यहाँ पे 5 ही आएगा। देखिए इधर भी अगर 5 में अगर जीरो लिखते हैं, 5 में अगर जीरो जोड़ते हैं तो 5 ही आएगा, या जीरो में 5 जोड़िए तो यहाँ पर भी 5 ही आएगा। यही बात इसमें बोल रहा है। अगर कोई दूसरा नंबर लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। अगर यहाँ पे -5 लेते हैं, -5 में अगर हम जीरो को जोड़ते हैं, ठीक, या जीरो में हम -5 को जोड़ते हैं, तो दोनों की जगह अगर हम वैल्यू देखते हैं, दोनों की जगह हम वैल्यू देखते हैं तो -5 में अगर जीरो को जोड़िएगा तो -5 हो गया, या जीरो में -5 को जोड़िएगा तो -5 हो गया। दोनों जगह -5 ही है। तो यहाँ पे दोस्तों एक्सरसाइज 1.2 बनाने से पहले यही कुछ नियम दिया गया था। 3 नियम था। तीनों नियम के बारे में मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में जानकारी दिया हूँ। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ।